नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्था ही जीवन में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सोमवार का दिन भगवान शिव से कैसे जुड़ा है। सोमवार का दिन भगवान शिव का माना गया है, ऐसा सबको पता है, लेकिन क्यों माना गया है ये मैं आपको आज बताऊंगी। सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए और उसकी कथा क्या है। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना गया है और सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम लोग रखते हैं। ये व्रत सोमेश्वर व्रत के रूप में भी जाना जाता है। सोमेश्वर का अर्थ है सोम के ईश्वर, जो कि शिव हैं, और सोम चंद्रमा को कहा जाता है, इसलिए सोमेश्वर व्रत अर्थात शिव के लिए रखा गया व्रत। एक प्रसिद्ध हिंदू कथा के अनुसार चंद्रमा ने सोमवार के दिन ही पूजा एवं आराधना करके भगवान शिव से वरदान में स्वयं को क्षय रोग से मुक्त कराया था। उसी समय से संसार में सोमवार के दिन को भगवान शिव की पूजा के दिन के रूप में समर्पित कर दिया गया। जैसे भगवान शिव ने चंद्रमा को मन वांछित फल दिए, उसी तरह हर एक इंसान जो साफ मन से इस दिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे अपना मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बाकी सभी व्रतों की अपेक्षा सोमवार का व्रत काफी सरल माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ही बहुत सहज देव हैं। चंद्रमा की तरह माता पार्वती ने भी इसी दिन 16 सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। माँ पार्वती ने फल के रूप में स्वयं भगवान शिव को मांगा था और अपने सहज भाव के कारण भगवान ने स्वयं को माँ पार्वती को समर्पित कर दिया था। तब से इस व्रत का काफी अधिक प्रचलन हो गया और ये माना जाता है कि जो भी कुंवारी कन्या 16 सोमवार के व्रत रखती है, उसे अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को जो भी व्रत रख रहा है को प्रातः स्नान करके शिवजी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव और गौरी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग स्नान के लिए गाय के शुद्ध कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। ये करने से मनुष्य के तन मन धन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर शहद या गन्ने का रस चढ़ाएं। शिवलिंग पर चंदन लगाने से जीवन में सुख और शांति आती है। उसके बाद कपूर, इत्र, पुष्प, धतूरे और भस्म से शिवजी का अभिषेक कर आप अपने पूरे मन से भगवान की आराधना करें और शिव आरती करें। मांगा गया वर यदि बिना किसी बुरी सोच से संलग्न हो तो जरूर पूरा होता है, अर्थात आपकी पूजा में किसी के लिए भी बुरी सोच अथवा विचार नहीं होने चाहिए। कहा जाता है कि सोमवार के व्रत की पूजा तब तक अपूर्ण होती है जब तक आप कथा ना सुन ले या पढ़ ले। इसलिए मंदिर में ही बैठकर भगवान शिव की सोमवार की कथा धैर्य के साथ पढ़ें। अगर मंदिर में कथा पढ़ना संभव ना हो तो आप घर पर भी कथा पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि सोमवार के व्रत की कथा पढ़ने से इंसान जीवन के सभी सुखों को हासिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस व्रत में इतनी शक्ति है कि कुंडली का भारी से भारी योग भी कमजोर कर सकता है। हाँ, सुनाती हूँ। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, भगवान शंकर की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे बहुत परेशान और दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार को व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर
माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार व्यक्ति था। उसे ये बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। वो देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है
यह कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बोलो भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।